हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको मानना होगा कि √2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम सबसे पहले मानेंगे कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 6, 9 इस सब को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 2 के नीचे 1 छुपा है, 6 के नीचे 1 छुपा है, 9 के नीचे 1 छुपा है, 7/2, 9/5 ये सब परिमेय संख्या इसको कहते हैं जो p/q के रूप में हो। वैसे संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो वही हम मानेंगे कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसके रूप में होता है? p/q के रूप में होता है। वही लिखा है √2 इक्वल परिमेय संख्या को हम क्या लिखेंगे? p/q। जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। जहाँ p और q क्या है? एक पूर्णांक है, लेकिन q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। पूर्णांक किसे कहते हैं? वैसी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य शामिल हो, वैसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों संख्याएं शामिल हो, वैसी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। आगे हम देखेंगे, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0 है। अब हम क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ छूट गया है। दोनों ओर वर्ग करने पर यहाँ पे इसके बाद होगा वो लिख लीजिएगा आप लोग। तो हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? √2 का स्क्वायर, फिर p/q का हम वर्ग करेंगे, p/q का स्क्वायर होगा। ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बस 2 बचेगा। यहाँ p² और q² बचेगा। p² बट्टा में q²। अब हम इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। इसको यहाँ ला देंगे, इसको इस साइड भेज देंगे। ऐसे लिख दिया है p² बट्टा q² इक्वल में 2 है। 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। वही लिखा है p²/q² इक्वल 2/1। अब इसको तिरछी गुणा कर देगा। इसको इस तरह गुणा किया है तो क्या होगा? p² में 1 से गुणा करेंगे p² होगा, q² में 2 से गुणा करेंगे 2q² होगा। पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेगा? इधर रूट बनाएगा। हम p पर से स्क्वायर है उसको हम हटाए हैं तो क्या हुआ है? रूट के अंदर 2 और q² होगा। q 2 बार है, एक बार बाहर आएगा, यहाँ पे बाहर आ गया है और √2 का √2 लिख दिया है। वही हुआ p इक्वल √2q। अब हम लिखेंगे √2 जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है और √2q, जब √2 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके साथ q लग गया है, वो भी तो अपरिमेय संख्या होगा। इसीलिए √2q एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ जो p है वो एक परिमेय संख्या होगा और यही जो √2 है ये अपरिमेय संख्या होगा। q एक, अगर q को हम अकेले बोलें तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन वही √2 के साथ लग गया है तो इसको भी हम एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। वही लिखा है √2 एक अपरिमेय संख्या है और √2q एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय है तो ये भी दोनों अपरिमेय होगा, इसके साथ आ गया तो। अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।